दिसंबर 2025 एक ऐसा महीना जिसे इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री सबसे लंबे समय तक याद रखेगी, क्योंकि इसी महीने इंडियन रुपी ने अपने सबसे बड़ी गिरावट देखी। इसी महीने एक यूएस डॉलर के मुकाबले हमारी इंडियन करेंसी करीब 90.29 तक पहुंच गई है। तो जरा सोच के देखिए, 90 रुपए का $1 और ये साल 2025 में सबसे बड़ी गिरावट लगभग 5% की देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं, ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक सिग्नल है, और एक ऐसा सिग्नल जो बताता है कि ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इंटरनेशनल मार्केट सेंटिमेंट्स ने मिलके हमारे हर दिन, चाहे वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, इंपोर्ट्स हो या इकोनॉमी की ग्रोथ रेट, सब पर असर डाला है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे, यदि रुपए की वैल्यू गिर रही है उससे हमें क्या? देखिए, आपको इससे मतलब होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अब आती है सबसे जरूरी बात, ये गिरावट सिर्फ साल 2025 के कुछ महीनों की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जिसका रिजल्ट पिछले कुछ सालों से बिल्ड हो रहा था। तो चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम रुपी की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं कि एक ऐसा समय भी था जहाँ पर 1 रुपी $1 के इक्वल था, और आज एक ऐसा समय आ चुका है जहाँ पर 90 रुपीज $1 के इक्वल है। और इसके आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। देखिए, आप सभी लोग ये समझ रहे हैं कि डॉलर महंगा हो चुका है या फिर रुपये की वैल्यू गिर चुकी है, तो रुकिए, अभी जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि ये कहानी है भारत की ग्लोबल पोजीशन, ट्रेड पॉलिसी और एक आम इंसान की जेब के बारे में। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि 1950 के आसपास जो 1 USD की वैल्यू थी वो उस टाइम पर 3.30 रुपीस थी। और उस टाइम पर रुपीस की वैल्यू इतनी अच्छी इसलिए थी क्योंकि हम उस टाइम पर इंपोर्ट बहुत कम करते थे और हम सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन 1960 आते आते हमारा जो इंपोर्ट था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इसके पीछे दो मेजर रीजन थे। पहला था एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन। जी हाँ, जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम था एग्रीकल्चर, उससे जो प्रोडक्शन था वो कम होते जा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ ट्रेड डेफिसिट ये तेजी से बढ़ने लगा। और फिर आया साल 1966, वो साल जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया जिसके बाद रुपए की वैल्यू गिर गई। तो आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। देखिए, उस टाइम इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि यदि हम अभी रुपए की वैल्यू गिरा देते हैं डॉलर के सामने, तो इंडिया का जो ट्रेड कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हुआ इसका जस्ट ऑपोजिट। और इंदिरा गांधी के इस फैसले के दो सबसे बड़े साइड इफेक्ट देखने को मिले। पहला था इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, और दूसरा ये था कि सेल्फ डिपेंडेंसी हमारे इंडिया की कम हुई और फॉरेन पर बढ़ती गई। देखिए, 1970 के अंदर जब दुनिया भर के अंदर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस चल रहे थे, ऑयल अपनी कीमत आसमान छू रहा था, उस टाइम के अंदर इंडिया भी ऑयल अच्छा खासा इंपोर्ट करता था। इसलिए ऑयल की कीमत ज्यादा होने की वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ गया और रुपी ने अपनी वैल्यू का कुछ हिस्सा खो दिया। और तब से लेके आज तक रुपी अपनी पुरानी स्ट्रेंथ लेवल पर वापस नहीं आ सका। फिर आता है 1991, ये एक टर्निंग पॉइंट था। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होने पर भारत ने IMF से एक बेल आउट लिया, और इसी बेल आउट के साथ आई एक नई इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ये मोमेंट रुपी के एक नए एरा की शुरुआत थी, जिसे कहा गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अब रुपी की वैल्यू मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होने लगी, और यहीं से शुरू हुई रुपी की ग्रेजुअल डिक्लाइन। देखिए, यदि हम रुपए की टाइमलाइन देखें तो 1995 से लेकर 2025 तक हमें एक नया क्लियर ट्रेंड देखने को मिला है, जहाँ पे 1990 में $1 की वैल्यू 40 रुपए थी, वहीं 2008 में ये बढ़कर 50 रुपीस हो गई थी। देखिए, इसके बाद थोड़ा सुधार जरूर आया, लेकिन 2013 में जब यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना टेपर टेंट्रम अनाउंस किया तो रुपये कमजोर हुआ, और इसके बाद ये 60+ चला गया। देखिए, 2020 में कोरोना के टाइम पर रुपए की वैल्यू 75+ चली गई, और यहाँ पे अब इन्वेस्टर्स को डर लगने लगा था कि रुपए तो अपनी वैल्यू खो रहा है, इसलिए उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे यूएस डॉलर की तरह शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और आपको जैसे पता है कि दिसंबर 2025 में $1 की वैल्यू करीब 90+ रुपीस हो चुकी है। चलिए, अब जानते हैं कि साल 2025 तक ऐसा क्या हुआ जिससे रुपी की वैल्यू 90 रुपीस पर डॉलर तक पहुंच गई। देखिए, सबसे पहला रीजन है यूएस टैरिफ।
टैरिफ। साल 2025 के अंदर यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% तक की ड्यूटीज लगा दी, जिससे एक्सपोर्ट्स महंगे हुए, ऑर्डर्स गिरने लगे और रुपये के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। दूसरा रीजन है ट्रेड डेफिसिट। देखिए पिछले कुछ सालों से ऑयल और गोल्ड के प्राइसेस कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे हुआ ये कि इंपोर्ट्स बढ़ने लगे और रुपये की डिमांड गिर गई। तीसरा रीजन है पिछले कुछ सालों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $17 बिलियन निकाले हैं इंडियन मार्केट से। चौथा रीजन है कैपिटल आउटफ्लोज ने रुपये को और भी ज्यादा कमजोर बना दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है फेड रेट की हाइक्स की वजह से, जिसने इंडियन करेंसीज जैसी डेवलपिंग करेंसीज को पीछे खींच लिया है। पांचवा और आखिरी रीजन है आरबीआई ने इंडियन रुपये को डिफेंड ना करते हुए रेपो रेट को 5.25% से घटा दिया है, ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हुए। और इन सभी डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर की वजह से रुपये की वैल्यू 90 रुपीज पर डॉलर तक पहुंच चुकी है। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि क्या साल 2026 में रुपए की वैल्यू में कोई इंप्रूवमेंट होगा या इसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। देखिए, अगर इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है, यदि वो अच्छे से सेटल हो जाती है तो रुपए की वैल्यू में एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। और वहीं बैंक ऑफ अमेरिका के एनालिस्ट भी ये मान रहे हैं कि जैसे ही ग्लोबल प्रेशर कम होगा, डॉलर वीक पड़ेगा और रुपए की वैल्यू में एक सुधार मिलेगा। दूसरी तरफ एएनजी के इकोनॉमिस्ट ये मान रहे हैं यदि यूएस टैरिफ जारी रहे तो रुपए की वैल्यू और भी तेजी से गिरेगी और रुपया और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडियन करेंसी कभी रिकवर कर भी पाएगी या फिर नहीं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।